एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी रेट फाइल थी वो पेंडिंग में शो कर रही है। जैसे ही डेट मिलेगा तुरंत वो शो करने लग जाएगा। हम किन परिस्थितियों से गुजर करके लखनऊ में आए हैं वो तो हम ही जानते हैं। अभी बहुत सारे साथी इलाहाबाद में ही पड़े हुए हैं। 69,000 जो संबंधित मेरी भर्ती थी शिक्षक भर्ती जो था हमारी जो है, पहले हमने अर्जेंसी लगाया था इलाहाबाद में, सीमान सर को रखा था। वहां मेरी अर्जेंसी रिजेक्ट हुई। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा टाइम नुकसान करने से कोई लाभ नहीं। हम तत्काल चले आए। उनके सर जी के मुंशी को मैंने सूचना दे दिया था, उनको भी पता चल गया था। उन्होंने हमको भी फोन किया था कि आप चले गए लखनऊ। हमने कहा बच्चों के हित को रखते हुए हम तुरंत भाग जाएंगे, क्यों वहां रुकेंगे। जहां जो लोग कह रहे हैं हमको वहां जाना पड़ेगा क्योंकि उनका हित उसी में है, तो हम वहां जाएंगे, क्यों इलाहाबाद रुकेंगे। पूरा पैसा छोड़ करके हम चले आए वहां पर। अभी हमने पैसे की डिमांड भी नहीं किया, कुछ हमने कहा भी नहीं सर जी से, अभी तो हमने बात ही नहीं किया क्योंकि हम इधर काम में व्यस्त थे। क्योंकि बच्चों का हित सर्वोपर है, पैसा जीवन में आएगा और जाएगा। हमारी जो ऋण संख्या हो गई हमारे नाम से वहां था, मेरे नाम से वहां पे पड़ी हुई थी इलाहाबाद में। फिर बाद में हम लखनऊ में आए, सर जी से कहा, उन्होंने कहा कि एक हमारे पास अलाउ है उसमें आओ, टैग तुरंत हम लगा दे रहे हैं, आपकी पूरी फाइल हम लगा देंगे। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिमांशी गुप्ता के नाम पे है, वो उनके पास अलाउ थी। हम शनिवार को आए सर जी के पास। शनिवार संडे मंडे 3 दिन में हमारी जो है पूरी फाइल भी हो चुकी, डायरी नंबर भी मिला, रेट संख्या भी मिल गई और साइड पे भी आ गया 8191। सभी लोग ध्यान दीजिए, 8191 ये साइड पर आ गई है। ये रीड संख्या है, ये रीड संख्या है हिमानी एंड अदर्स, जिसमें हमारी हिमानी एक कैंडिडेट थी, उसी के साथ पूरी की पूरी हम लोग पहुंच गए। पूरी हमारा पूरी संख्या आ गई। अब वकील के पास जो भी संख्या रही होगी 2 4 10 20 26, हम नहीं पूछते, ये सब हमारा काम नहीं है पूछने का, उनका मैटर है, उनका विशेषाधिकार है। हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। हमारा एक ही स्वभाव है, हम सबका लेते हैं, अगले से प्रश्न बहुत कम करते हैं, काम भर का ही प्रश्न पूछते हैं। हमारा भी कर्तव्य है, हम भी एनालिसिस करें। बार बार किसी को प्रश्न पूछते रहेंगे तो अपना काम कब करेगा। हम इसीलिए ज्यादा वकील महोदय से बात कम करते हैं, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने में एनालिसिस करें। बहुत ज्यादा किसी पे शंका समाधान नहीं करनी चाहिए, शंका बार बार करने से मामला बिगड़ जाता है। हम शनिवार को आए, शनिवार संडे मंडे 3 दिन में हमको अगर रेट संख्या मिलकर के साइड पे पेंडिंग हो रहा है तो सोच लीजिए कितने तेजी से काम हुआ। क्योंकि संख्या भी बहुत ज्यादा है, संख्या कम नहीं, हम नहीं बताएंगे संख्या बहुत ज्यादा है। जान लीजिए सबसे बड़ी फाइल हो सकती हो, संख्या बहुत ज्यादा है हमारी। सारे लोगों को एक एक नाम मिलाना, रोल नंबर मिलाना, रजिस्ट्रेशन करना, सब कुछ करना पड़ता है। फिर उसका प्रोसेस 5 जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को सैटरडे से लगाया गया। 5 ऑपरेटर को तत्काल बुलाया गया कि 5 ऑपरेटर तत्काल को उपलब्ध कराया गया। शनिवार संडे वो लोग तत्काल काम किए, फीडिंग का काम हो गया। जो है डायरी नंबर कल मिली, आज जो है पेंडिंग शो कर रहा है। हो सकता है जैसे कोड खुले तैसे हो सकता है मेरी जो है पेंडिंग क्या शो करने लग जाएगा कि आपका डेट कब है। कोड खुलने के ऊपर है। वो अब मेरा काम खत्म हो गया, वकील महोदय का भी काम खत्म हो गया। हमारे यहाँ वकील हैं अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं यहाँ पे, इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। इन्होंने तत्काल हमारी बातों को सुना और तत्काल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तत्काल इन्होंने काम भी किया, बहुत तेजी से काम इन्होंने किया। इसके लिए ये सराहनीय के पात्र हैं। जो अच्छा काम करता है वो सराहनीय के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि इस कम समय में उन्होंने 3 दिन के अंदर सारा काम करके आज हमारी साइट पे शो हो रही है। तो हमको भी खुशी है, हमारे साथियों को भी खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी हमको ये मिल रही है कि जिस बीड़ा को उठा करके लेके चले थे, हमको बड़ी निराशा तब लगी जब इलाहाबाद में जाकर के फंस गए। सीमान सर के पास हम गए, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है भाई, वो क्या करेंगे, उन्होंने अर्जेंसी लगाई, रिजेक्ट हो गई। दूसरे वकील भी हमारे महोदय थे, उनके पास भी अर्जेंसी हमने 2 3 लगाया, सारी रिजेक्ट हो गई। उनकी भी गलती नहीं होती अर्जेंसी में, उनका क्या था,
फिर बाद में हमने कहा कि अब तत्काल भाग रहे हैं, पैसा मेरा हमने वहां छोड़ दिया, हम कुछ बात ही नहीं किए, पैसे के बारे में बात ही नहीं किए, जाने दीजिए। जीवन में अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, वो भी हम बताएंगे, चैनल के माध्यम से सब बताएंगे। हम कोई चीज छुपाते नहीं है, सारा चीज बताते हैं, और ना हम झूठ फरेब में विश्वास करते हैं। जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं एप्लीकेशन है, रीड संख्या मिल गई, पेंडिंग हो गया, तो अब एप्लीकेशन क्या जरूरत है। आप लोग भी थोड़ा सा जानकारी रखो, प्रश्न पूछने से पहले एक बार सोच लिया करो कि जब साइड पे शो हो गई तो फिर वहां बैक में जा रहे हो, नाम है कि नहीं है। अरे पहले आप आगे बढ़ना सीखो। बहुत से लोग अभी पीछे बैठे हुए हैं, रीड संख्या मिल गई, साइड पे शो हो रहा है, फिर भी क्रॉस क्वेश्चन पे करते रहे, क्या आप वहीं रह जाओगे। आप आगे बढ़ना सीखो, कैसे बढ़ा जाता है वो देखो। समय आ जाएगा, सुनवाई भी हो जाएगा, फिर आप कहोगे एप्लीकेशन नंबर मेरा क्या, सुनवाई हो जाएगी, जजमेंट भी आ जाएगा, तब आप कहेंगे मेरा एप्लीकेशन नंबर क्या था सर, ये एजेंसी आपकी रीड क्या थी, एप्लीकेशन नंबर, फिर वहीं पहुंच जाओगे आप। तो पूरा आप समझा करें, पूरी चीजों को समझा करें। आप पूरा यहाँ याची, बहुत से लोग कहते हैं हम याची बने कि नहीं बने, तो आप याची बन चुके हैं। आपकी डेट लगने वाली, आज ही शो हो सकता है, दोपहर बाद हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, कल डेट मिल सकती है, हो सकता है आज ही अगर सुनवाई होगी तो आज ही डेट मिल सकता है, कल ही का है, फाइलिंग हो चुकी है। तो कृपया करके जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो सुरक्षित महसूस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो दूसरे के साथ हैं वो सुरक्षित नहीं है, भाई उनका अपना विषय, वो भी सुरक्षित महसूस होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी भी साइड पे शो हो रही होगी, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि वो नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करते। हर साथी, हर व्यक्ति संघर्ष से ही लड़ेगा तभी हो पाएगा। अब हम एक दूसरे की बुराई करेंगे तो सरकार से कैसे लड़ेंगे। हम लोगों को तो एक साथ मिलकर के लड़ना है, एक साथ मुकाबला करना है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। अगर मिलकर के नहीं मुकाबला करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, बढ़ करके नौकरी नहीं मिलती है। तो सभी साथियों आप धैर्य बनाए रखिए। बट डेट का शो हो जाएगा, वो अपना काम, कोर्ट का काम हो, मेरा काम नहीं रह गया, ना वकील महोदय का काम है। अब ये काम किसका है, अब ये काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है। अपने आप रजिस्ट्री क्या करेगी, उसमें लगाएगी, अपना शो कराएगी, पेंडिंग में आ गया, इसके मतलब सब काम हो चुका है, वो अपने आप शो करेगा। डेट कब मिलेगा, अपने आप वकील महोदय साहब उपस्थित होंगे, हमारे प्रश्नों को ले जाएंगे। अब बहुत रही बात, प्रश्नों को कौन कौन ले जा रहे हैं। बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे हैं किन किन प्रश्नों को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो हम प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं। पहला मेरा प्रश्न है, सुन लीजिए, बता भी दे रहे हैं। पहला जो मेरा प्रश्न है, बहुत से लोग कह रहे थे इलाहाबाद में कि ये ज्यादा प्रश्नों को ले गए इसलिए रिजेक्ट। अरे मूर्खों, जब जानकारी ना हो तो कमेंट मत किया करो। बहुत से लोग कह रहे थे ज्यादा प्रश्नों को लेके चले गए हैं इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया है। मूर्ख को पता ही नहीं होता है। जैसे मूर्खों को जब ना पता हो तो कमेंट्स नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं भ्रमित करना चाहिए, ज्यादा लेके चले गए इसलिए। आज भी तो हमारा अलाउ हो गया, आज तो हमारा शो हो गया साइट पे, हमारी साइट पे 8189 दूसरे के नाम पे हम शो करा दिए, तो तत्काल तो हो गया, मेरा काम भी तो हो गया। पहला मेरा प्रश्न है, हम प्रश्नों पे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय हम ले गए हैं, प्रति व्यक्ति आय है। दूसरा हमारा ये है नाथ संप्रदाय, तिलचट्टा भी हम ले चल रहे हैं, डिसलेक्सिया भी ले चल रहे हैं, द्वितीय विभक्ति चतुर्थ विभक्ति भी ले चल रहे हैं, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति भी ले चल रहे हैं, परिभाषा भी ले चल रहे हैं हम, प्रतिव्यक्ति आय हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, तिलचट्टा हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, परिभाषा हो गया, और 2-3 प्रश्न और हैं। कुल मिला के हम 8 प्रश्नों को चैलेंज किए हैं। 8 से 10 प्रश्न को चैलेंज कर दिए हैं हम वहां पे। अब हमको इतना याद नहीं रहता क्योंकि दिमाग से उतर जाता है। ये जितने जितने याद है इसको हम लिस्ट बना के सबको सर जी को दे दिए थे। परिभाषा भी देते, हिडन भी है, याद आ गया, हिडन भी है। दूसरा एक आता है आयन आना चाहिए, जैसे आपका था उसमें आईपी अगर लिखा है तो आयन आईपी यहाँ डॉट होना चाहिए, ये भी गलत दिया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम प्रश्नों का लिस्ट बना के भेज दिए हैं।
ये हमारा एक नमूना हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि इन प्रश्नों को जो याद है हम आपको बता रहे हैं, पहले से हमारी जा चुकी है। जो लोग कह रहे थे ज्यादा प्रश्न होगा तो रिजेक्ट हो जाए, उनको ज्ञान ही नहीं है, तो वो लोग क्या जानते हैं। हम तो लेके जा रहे हैं, साथ ही सब प्रश्नों को लेके गए भी हैं। तो कृपया करके जो लोग साथी हमसे जुड़े हैं, घबराएं ना, निश्चिंत रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने आप वो साइड पे आएगा। वो जज महोदय का काम है। अब जज महोदय क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनका विशेषाधिकार है, उस पर हम नहीं बोल सकते हैं कि सर हमको सफलता मिलेगी या सफल, हम ये कुछ नहीं बता सकते हैं। मेरा काम है कोर्ट के सामने अपने प्रश्नों को ले जाना, अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करना। उसके बाद ये जज महोदय का वर्क होता है। जज महोदय को सुप्रीम पावर है, उनके खिलाफ जो बोल देता है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होती है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बन जाएगा, वो उसके लिए आप लिए घातक हो जाएगा। नौकरी मांगने जा रहा है, नौकरी आपको मिलेगी नहीं। तो इससे वर्जित हो आप। मेरा काम है हम प्रश्नों को उठावें, मेरा काम है कि हम अपने में बात करें। कभी भी जो है जज महोदय के खिलाफ कोई अपशब्द ना बोलें, ना कहें उनके खिलाफ। सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा अपडेट आपको मिलता रहेगा। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।